Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about modification of flowering plants. This is the fifth chapter of NCERT. मैंने पिछले वीडियो में अपने काफी सारी इंट्रोडक्शन जो इंट्रोडक्शन होता है मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो प्लांट्स का बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्लांट्स का आउटर स्ट्रक्चर या को ही हम क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो उसी वो सब चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन ले लिया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो रूट होती है वो दो टाइप की होती है, कौन कौन से, टैप और एडवेंटिशियस। ठीक है, टैप पे मैंने डिस्कस कर ली थी और उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट में 5 पार्ट थे जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें आता था पहला फ्लैशी रूट। फ्लैशी रूट का मतलब क्या होता है, फूड स्टोर करता है तो उसके क्या बोलते हैं फ्लैशी रूट। ठीक है, दूसरा क्या था रेस्पिरेटरी रूट, जिसमें कि हमारे न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू मतलब उसमें एक होल्स होता है जिसे हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता रहता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, नेक्स्ट क्या था नोड्यूलेटेड। ओके, तो नोड्यूलेटेड का मतलब क्या होता है कि नोड्यूल्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगी, नोड्यूल्स प्रेजेंट होगी। नोड्यूल्स किस में प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी रूट में। सेकेंडरी रूट में नोड्यूल्स प्रेजेंट होती है और उसी के थ्रू जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ क्या था प्लांक रूट। प्लांक रूट में क्या था कि प्लांक रूट वो रूट होते हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो मतलब कि किसी भी ट्री का ट्रंक है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है क्योंकि वो मतलब वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। ठीक है, फिफ्थ हमने क्या पढ़ा था रिप्रोडक्टिव रूट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव रूट क्या होता है, उसमें बर्ड्स ग्रो करती हैं जिसके थ्रू न्यू ट्री का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है बर्ड्स के थ्रू। ठीक है, ओके, तो ये सारे हमने टैप रूट के पार्ट्स को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट को, कि हमने बताया था कि उसके कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट। ओके, तो 6 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो फ्लैशी रूट, प्रॉप रूट, स्टिल रूट, एपिफिटिक रूट एंड फ्लोटिंग एंड एसिमुलेटरी रूट। ठीक है, तो 6 टाइप होते हैं, इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे हमने टैप रूट के पार्ट्स को डिस्कस किया था। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है फ्लैशी रूट। ठीक है, these root store food material and become fleshy। इसका भी मतलब फ्लैशी रूट का मतलब यही होता है कि जब वो कोई भी मतलब जो रूट है वो अपने वो फूड मटेरियल को स्टोर करती है तो क्या होता है वो स्वेल हो जाती है, जिसके कारण हम उसे फ्लैशी रूट बोलते हैं। ठीक है, इसके भी जैसे उसका हमने 4 पार्ट पढ़े थे वैसे इसके भी 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ट्यूबरस, fasciculated, nodular and beaded। ठीक है, इनको भी देखते हैं। adventitious root at each node get modification to single root tuber। ओके, तो ट्यूबरस क्या होता है, मतलब कि इनमें ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर ग्रो होगा इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं ट्यूबरस। ठीक है, ओके, जो एडवेंटिशियस रूट होती है उनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होगा नोड में तो उसे क्या बोलते हैं, जो कि नोड का मॉडिफिकेशन होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं ट्यूबरस रूट। ठीक है, दूसरा क्या है fasciculated root। fasciculated root में क्या होता है, रूट ट्यूबर्स आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप एट ईच नोड। जितने भी नोड होते हैं उनमें क्या होता है, ये रूट ट्यूबर्स ग्रो करते हैं इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं fasciculated। एग्जांपल की बात करें तो वो क्या है, डहेलिया। ओके, नेक्स्ट क्या है नोड्यूलर। तो इसके बारे में देखते हैं, टिप ऑफ ईच नोड बिकम स्वेलन। जो आगे की टिप होती है जहां पर आपका रूट कैप प्रेजेंट होता है, ठीक है, या फिर रूट टिप प्रेजेंट होती है, वहां पर क्या होता है जो मतलब एरिया होता है वो क्या होता है स्वेल्स हो जाता है, स्वेल हो जाता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं नोड्यूलेटेड। ठीक है, क्या बोलते हैं नोड्यूलर। एग्जांपल की बात करें तो टर्मरिक। जैसे टर्मरिक में आपने देखा होगा कि थोड़े दिन तक टर्मरिक रखी रहती है तो क्या होता है उसमें ग्रो होने लगती है। ठीक है, ओके, तो उसी तरीके से ये उसका एग्जांपल है नोड्यूलर का। ठीक है, फिर देखिए बीडेड की बात कर लेते हैं, तो रूट एज अ स्वेलिंग एट अ रेगुलर इंटरवल। जैसे कि मतलब कोई पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे रूट के, तो रूट का जो पार्ट होता है जो कि स्वेल हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं बीडेड। ठीक है, क्या बोलते हैं बीडेड। एग्जांपल की बात करें तो करेला। ओके, तो करेला का जो रूट होता है वो क्या हो जाता है स्वेल हो जाता है, जिसके कारण हम इसे बीडेड भी बोलते हैं, बीडेड फ्लैशी रूट भी बोलते हैं। ठीक है, ये चारों एक किसका पार्ट है फ्लैशी रूट का, जो कि फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। ठीक है, जिसके कारण फिर सोयल हो जाती है। ठीक है, बनाना ट्री है वो एग्जांपल किसका है, प्रॉप रूट का। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं ऑल्सो प्रेजेंट इन सम मेंबर ऑफ राइजोफोरा मैनग्रीव प्लांट।
कई सारे मतलब ये जो इनके कैरेक्टर होते हैं वो किन में प्रेजेंट होते हैं, वो मैंग्रोव प्लांट में भी मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें राइजोफोरा भी प्रेजेंट होता है। फिर देखिए दीज आर सपोर्टिंग रूट विच अराइजेस फ्रॉम हॉरिजॉन्टली ब्रांचेस ऑफ द स्टेम। जैसे हमने बताया था कि जो प्लांट रूट होती है वो क्या करती है, ट्रंक को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें कई स्टेम होती है, ब्रांचेस होती हैं जो कि पूरे स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ओके, फिर देखिए ड्यूरिंग हैंगिंग कंडीशन प्रॉप रूट आर हाइग्रोस्कोपिक एंड अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि जो ट्री का ट्रंक है वो पूरा हैंग हुआ दिख रहा है, ठीक है। ओके, उसमें सपोर्टिव लगे हैं, कौन से, प्रॉप रूट, ठीक है। सपोर्टिव के थ्रू लगे, सपोर्टिव के तरीके से लगे हुए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट बोलते हैं। तो ये कैसे होते हैं, जो सपोर्ट में लगे होते हैं जो रूट, वो उसका वर्क क्या होता है, वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब कि उन्हीं रूट के थ्रू मिनरल्स वाटर जो है वो पूरे ट्रंक तक जाता है, ठीक है, या फिर स्टेम तक जाता है। ओके, फिर देखिए स्टेम रूट के बारे में देखते हैं। तो ब्रास रूट, इसे ब्रास रूट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इन अ शुगर केन एंड सेकेरम पेंडेरस इज अ स्क्रू पाइप, मेजल जियामेस ज्वारेस सोरगम प्रोवाइड सपोर्ट टू द रूट, ठीक है। स्टेम रूट की बात करते हैं तो ये भी आपने जैसे शुगर केन देखा होगा, तो शुगर केन में थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पूरा रूट एक ही झुंड के झुंड टाइप में लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेम रूट है वो किन में मिलती है, शुगर केन में, ठीक है, जो कि पूरे स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, प्रोवाइड सपोर्ट टू द रूट। ये जो रूट होती है वो किसको प्रोवाइड करती है, सपोर्ट, स्टेम को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एपिफिटिक रूट की। दीज आर आल्सो नोन एज अ स्पेस पैरासाइट। ये जो रूट होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, स्पेस पैरासाइट भी बोलते हैं। फिर देखिए दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स फॉर स्पेस ओनली। ये जो प्लांट होते हैं वो स्पेस वाइज ग्रो होते हैं, ठीक है। फिर देखिए दे हैव अ विलामेन व्हिच इज अ हाइग्रोस्कोपिक एंड अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये जो रूट होते हैं जिन्हें विलामेन भी बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मतलब एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट तक पहुंचाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एपिफिटिक रूट। एग्जांपल की बात करें तो वनीला, ठीक है। ओके, वनीला जो है वो किसका एग्जांपल है, एपिफिटिक रूट का। ओके, फिर देखिए फ्लोटिंग रूट के बारे में देखते हैं। रिपोर्टेड इन एक्वाटिक प्लांट, जो फ्लोटिंग रूट का मतलब पूरा जो थ्योरी है वो किसमें मिलती है, वो एक्वाटिक प्लांट में मिलती है। मतलब जो भी प्लांट जो है वाटर में रहते हैं जिन्हें एक्वाटिक प्लांट बोलते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए ही मतलब वाटर में रहते हैं इसलिए वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। फिर देखिए हैविंग लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस in which air is accumulated and provide flotation to the plant, ठीक है। वहीं से क्या करते हैं वो, मतलब प्लांट में रहते हैं, जो उनकी रूट है वो क्या है, प्लांट के अंदर रहती है, और जो प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर होता है या फिर पार्ट होता है बॉडी का, वो वाटर में फ्लो करता है, ठीक है। ओके, इसलिए उनकी जो रूट है वो भी फ्लो करती रहती है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रूट भी बोलते हैं, ठीक है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। ओके, फिर देखिए assimilated root के बारे में देखते हैं। these are green root and show photosynthesis। ये जो रूट होती है वो कैसे होती है, ग्रीन कलर की होती है। बाकी रूट को आपने देखा होगा तो ऐसे ब्राउन कलर होती है, ठीक है, लेकिन जो एसिमिलेटेड रूट के जो मतलब रूट होती है वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होती है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो ट्रापा, पोडोस्टेमना एंड टिनोस्पोरा। ओके, कि ये जो है ये मतलब ये जो प्लांट है इनमें कौन सी रूट होती है, एसिमिलेटरी रूट मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम की। जो स्टेम होता है मतलब स्टेम के थ्रू क्या क्या मतलब क्या क्या इनका वर्क है या फंक्शन है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट। अगर हम स्टेम की बात करें तो उनमें जो ब्रांचेस लगी होती है उनमें क्या होता है, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द नोड्स। नोड जो होते हैं उनमें क्या होता है, बर्ड्स मिलते हैं जिसके थ्रू किसी किसी प्लांट में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बर्ड्स के थ्रू, ठीक है। फिर देखिए स्टेम ब्रांचेस, सो एक्सोजीनस ओरिजिन। स्टेम क्या मतलब जो ब्रांच होती है उसका क्या, ब्रांच जो होती है उसमें एक एक्सटर्नल पार्ट में ही तो इससे मतलब ब्रांचेस निकलती है ना स्टेम से। स्टेम का एक्सटर्नल जो पार्ट होता है उसी से हमारे क्या होती है, ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर देखिए ग्रोथ ऑफ स्टेम इज अ टर्मिनल
जो ग्रोथ हो मतलब स्टेम में क्या होता है, ग्रोथ हो, स्टेम की जब ग्रोथ होगी तभी तो उसमें ब्रांचेस या फिर फ्रूट या फिर फ्लावर्स का फॉर्मेशन हो पाएगा ना, ठीक है। तो ग्रोथ भी होती है। फिर देखिए बर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। बर्ड क्या होती है, स्ट्रक्चर के बारे में देखते हो तो आप बर्ड को कैसे जान पाएंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो बर्ड उन्हें बोलते हैं कि जो शूट का स्टोरेज फॉर्म होता है या फिर कंडेंस फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, बर्ड, जो कि एक स्वैलेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखता है, ठीक है। फिर देखिए बर्ड्स इज नोन एज अ बल्बिल, जो भी बर्ड जो फ्लैशी हो जाती है या फिर स्वेल हो जाती है तो मतलब स्वेल टाइप स्ट्रक्चर में दिखती है, जिन्हें फ्लैशी बर्ड भी बोलते हैं। तो फ्लैशी बर्ड को हम ये भी बोलते हैं क्या, बल्बिल, ठीक है। क्या बोलते हैं, बल्बिल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए it take part in a vegetative propagation. Example bulbil are agave, pineapple, onion and लिली डेल्बर्जिया, जिसे हम शीशम भी बोलते हैं, ठीक है। जो बर्ड है वो अभी हमने बताया कि बर्ड जो होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं उन्हीं के थ्रू किसी प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किनमें अगेव हो गया, पाइनएप्पल, अनियन, लिली डेल्बर्जिया, जिसे हम शीशम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, बर्ड्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन का प्रोसेस यूज करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर देखिए बल्बिल ऑफ aquatic plant are known as a turion help in a vegetative propagation. अगर हम वैसे तो हम बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम एक्वाटिक प्लांट की बात करें जिन्हें हम बल्बिल भी बोलते हैं, तो बल्बिल में जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनमें उन बर्ड्स को क्या बोलते हैं, ट्यूरियन, ठीक है। ओके, एक्वाटिक प्लांट में जो बर्ड्स ग्रो करते हैं या बल्बिल ग्रो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ट्यूरियन भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ग्रो होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो यूट्रिकुलरिया, जो कि रूटलेस एक्वाटिक एंजियोस्पर्म है। यूट्रिकुलरिया जो है उनमें क्या होता है, रूट नहीं प्रेजेंट होती है और उनमें क्या होता है कि बर्ड्स ग्रो होती है जिसके थ्रू आपका मतलब न्यू प्लांट का फॉर्मेशन जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है, ठीक है। ओके, क्योंकि ये जो मतलब यूट्रिकुलरिया वो रूटलेस प्लांट है, इनमें रूट नहीं होती है और ये एक एक्वाटिक प्लांट है जो कि एंजियोस्पर्म का पार्ट है, ठीक है। अब हम बर्ड्स के बारे में बात करें तो बर्ड्स होते हैं दो टाइप के होती है, कौन कौन सी, अपाइकल बर्ड्स और लैटरल बर्ड्स, ठीक है। क्या क्या होती है, अपाइकल और लैटरल। अपाइकल का मतलब क्या होता है कि जो से टॉप पे, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, अपाइकल बर्ड्स। और जो ब्रांचेस के साइड में मतलब कि लेफ्ट या फिर राइट में अगर ग्रो हो रही होंगी ब्रांचेस के थ्रू तो उन्हें क्या बोलते हैं, लैटरल रूट्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो लैटरल बर्ड्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन सी, एक्सिलरी बर्ड्स, एक्स्ट्रा एक्सिलरी एंड एसेसरी और एडवेंटिशियस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखिए बर्ड्स प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ स्टेम ब्रांचेस और रूट, द रूट इज अपाइकल बर्ड्स। तो बर्ड्स होते हैं अगर स्टेम के एपेक्स पार्ट की बात करें मतलब कि सबसे ऊपर वाले पार्ट की बात करें, जब ऊपर बर्ड्स जो है वो अगर सबसे टॉप पे ग्रो करती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, अपाइकल बर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए बर्ड्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट एट द एपेक्स आर द लैटरल बर्ड्स, ठीक है। जो बर्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है वो मतलब मोस्टली कहां पर ग्रो होती है, अपाइकल पार्ट में या फिर एपेक्स पार्ट में। तो अगर हम बात करें लैटरल बर्ड्स की तो लैटरल बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही जो वहां पर जो है बहुत ही बर्ड्स जो है वो कभी कभी मिलती है और कभी कभी नहीं मिलती, ठीक है। फिर देखिए बर्ड्स अराइजेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द लीफ इज एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। जब किसी स्टेम के एक्सियल पार्ट पे जब बर्ड्स ग्रो करती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए रेडिकल बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन अ रूट, एग्जांपल स्वीट पोटैटो एंड दलिया, ठीक है। जो रेडिकल बर्ड्स होती है मतलब रेडिकल बर्ड्स जो होती है वो रूट में प्रेजेंट होती है, तो वो उनमें उनका एग्जांपल कौन कौन सा, जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, जो कि क्या है, एक रूट है, ठीक है। स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है। तो उनमें क्या होता है, रेडिकल बर्ड्स ग्रो करते हैं, ठीक है। क्या कौन से ग्रो करते हैं, रेडिकल बर्ड्स ग्रो करती हैं, कौन कौन से में, स्वीट पोटैटो में और दलिया में, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांचिंग इन स्टेम की, ठीक है, कि स्टेम में जो ब्रांचेस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वो दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, रेसमोस ब्रांचेस और साइमोस ब्रांच, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, पहले रेसमोस ब्रांच के बारे में देखते हैं। Apical parts of the plant remain active throughout life due to main axis grow continuously। जो रेसमोस ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, रेसमोस ब्रांचेस मतलब क्या होगा कि उनका जो सेंट्रल पार्ट है, ओके, सेंट्रल पार्ट का मतलब क्या है, सेंट्रल पार्ट में जो भी ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं तो उनमें क्या है, वो सेंट्रल पार्ट जो है वो एक्टिव बना रहेगा, मतलब कि वो उसका स्टॉप नहीं होगा, मतलब वो क्या है, रेगुलर ग्रो करता रहेगा, ठीक है, ओके। तो यही बोला गया कि जो अपाइकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वो क्या है, वो एक्टिव रहेगा, मतलब कि वो रेगुलर ग्रो करता रहेगा, ठीक है, ओके। वो मतलब कि जब तक उसका डेड टाइम नहीं आ जाएगा तब तक वो ग्रो करता रहेगा, ठीक है, ओके। तो वही लिखा है कि ड्यू टू मेन एक्सिस ग्रो कंटिन्यूअसली, जो मेन स्टेम है वो क्या है, रेगुलर ग्रो करती रहेगी, वो स्टॉप नहीं होगी। अब हम बात करते हैं साइमोस ब्रांच की। The apical buds become inactive after some time because apical buds convert into flower, okay। तो ये जो होते हैं साइमोस ब्रांचेस जो होती हैं, वो जैसे सेंटर वाली एक ब्रांच ग्रो हो गई, ठीक है, सेंटर वाली जो ब्रांच ग्रो हो गई है तो उसमें क्या होगा, सबसे लास्ट में जो बड ग्रो हुई है, टॉप पे जो बड ग्रो हुई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लावर में, ठीक है। तो अब कुछ टाइम के लिए तो वो ब्रांच ग्रो हुई, सेंटर वाली जो ब्रांच है वो कुछ टाइम के लिए ग्रो होती है और आफ्टर सम टाइम क्या है, वो स्टॉप हो जाएगी, फिर जो ग्रोथ है वो साइड से स्टार्ट हो जाएगी, साइड से ब्रांचेस ग्रो होने लगेंगी और उनमें जो ग्रोथ है वो होने लगेगी, ठीक है। लेकिन जो सेंटर वाली मिड वाला जो हमारा ब्रांचेस है वो क्या है, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, कब, आफ्टर सम टाइम, ओके। जैसे ही उसमें फ्लावर ग्रो हुआ कोई, तो वहां तो उसी टाइम से उसकी ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। जबकि रेसमोस में क्या था कि वो कंटिन्यूअसली ग्रो होता है, उसका उसमें कोई भी फ्लावर मतलब नहीं आता, फ्लावर जो है वो साइड वाली ब्रांचेस में आता है, सेंटर वाली ब्रांच में नहीं आता, ठीक है। तो ये हो गया, हमने डिफरेंस बताया रेसमोस ब्रांच और साइमोस ब्रांच में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की, कि जो स्टेम का जो फंक्शन है या किससे स्टेम बनता है वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम जो होती है वो कैसे ग्रो होती है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जब तक हम उसे सॉइल में नहीं मतलब रखेंगे तब तक वो ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो स्टेम जो ग्रोथ होती है वो कहाँ होती है, अंडरग्राउंड, ठीक है, ओके। फिर देखिए, तो जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है वो कितने पार्ट में होता है, वो मतलब डिफरेंट बहुत सारे टाइप में होता है, जैसे कि देखते हैं, सबसे पहला क्या है, सकर, ओके, इसके बारे में देखते हैं। इसके एग्जांपल की पहले बात कर लेते हैं, तो मिंट या फिर पुदीना, साइंटिफिक नेम की बात करें तो मैंथा भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पाइनएप्पल, जिसे हम अनानास भी बोलते हैं। बनाना का क्या बोलते हैं, मूसा पैराडाइसिका, ओके, क्राइसैंथेमम, ये सारे किसके एग्जांपल है, सकर के। अब इसके बारे में बात करते हैं, क्या होता है सकर। तो from underground part of the main stem, special branches arise which grow obliquely in the soil। जो सकर जो होता है स्टार्टिंग के कहाँ से होती है, अंडरग्राउंड, मतलब कि मतलब जो अर्थ होता है उसके सॉइल से होती है, ठीक है, ओके। फिर देखिए, देन कम आउट फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ लीफी शूट। उसके बाद क्या होता है, जब कुछ टाइम तक वो सॉइल में रहेगा, ठीक है, जब वो सॉइल से बाहर आएगा तब क्या होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, शूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ओके, किसका, लीफी शूट का। फिर देखिए, नोड एंड इंटरनोड आर प्रेजेंट ऑन द सकर। जो सकर होता है उनमें क्या होता है, नोड भी प्रेजेंट होता है और इंटरनोड भी प्रेजेंट होता है। फिर देखिए, lateral branches originated from the basal and underground portion of the main stem grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward giving rise to leafy shoot, okay। इनमें क्या होता है कि अगर हम स्टार्टिंग की बात करें कि इनका जो लीफी जो मतलब लेटरल ब्रांचेस होते हैं, अभी मैंने बताया कि अपाइकल ब्रांचेस होती हैं और लेटरल ब्रांचेस होते हैं। अपाइकल का मतलब क्या होता है, जो सेंटर की ब्रांचेस होती है उन्हें क्या बोलते हैं, टॉप की जो ब्रांचेस होती है उन्हें क्या बोलते हैं, अपाइकल ब्रांचेस या फिर अपाइकल बर्ड्स बोलते हैं। बर्ड्स की बात करें तो वो बर्ड्स हो जाएगी जब बर्ड्स ग्रो कर रहे होंगे, ठीक है। अब अभी हम ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, तो जब अपाइकल ब्रांचेस होती हैं तो वो सेंटर वाली होगी, जब हम लेटरल ब्रांचेस की बात करते हैं तो वो साइड वाली जो भी ब्रांचेस होते हैं उन्हें लेटरल ब्रांचेस बोलते हैं, ठीक है। तो लेटरल ब्रांचेस में जब
लेटरल ब्रांचेस से जो भी ब्रांच ग्रो होती है तो वो हमें दिखती है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, स्टेम से, ठीक है। लेकिन जब हम उसे मतलब डिटेल में या फिर इजिली देखेंगे जाके तो कैसा लगेगा, तो वो अंडरग्राउंड होती है, ठीक है। कैसी होती है, अंडरग्राउंड होती है, ठीक है। अंडरग्राउंड से ग्रो हो रही होती है मेन स्टेम से। फिर देखिए जब वो बाहर आती है तो क्या होता है, जब बाहर आती है तो एक नए लीफी शूट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, ठीक है। सकर टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जो सकर पार्ट है जिसके मैंने अभी बताया कि वो दिखती तो है कि वो अलग से ग्रो हो रही, ठीक है, मतलब कि जो मेन स्टेम है उससे ग्रो हो रही, लेकिन उसका जो ब्रांच होता है वो कहाँ पर ग्रो होता है, वो मतलब कहाँ से अटैच होता है, वो मेन पार्ट से अटैच होता है, स्टेम से अटैच होता है, ठीक है। लेकिन वो कहाँ होता है, अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, दिखाई नहीं देता। जब हम उसे मतलब डीप में देखेंगे जाके तब हमें दिखेगा कि वो किससे अटैच है, मेन प्लांट से, ठीक है। ओके, तो जो सकर है उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, या फिर तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू इनका न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइजोम की। तो इट इज अंडरग्राउंड फ्लैशी एंड पेरिनियल स्ट्रक्चर ऑन द राइजोम, नोड एंड इंटरनोड आर प्रेजेंट। राइजोम की बात करेंगे तो उनमें नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, इनमें भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, या फिर न्यू स्टेम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, एडवेंटिशियस, उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्रॉम द बेसल नोड। ओके, अगर हम उसमें एडवेंटिशियस रूट की बात करेंगे किसमें, राइजोम में, ठीक है। राइजोम में अगर हम एडवेंटिशियस रूट के बारे में बात करेंगे तो एडवेंटिशियस रूट कैसे होते हैं, उनमें वो नोड से ग्रो होती है, ठीक है। ओके, एडवेंटिशियस रूट जो होती है वो किससे ग्रो होती है, नोड से, ठीक है, नॉट इंटर नोड, नोड से ग्रो होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बल्ब्स की, उसके बारे में देखते हैं। स्टेम इज रिड्यूस इनटू द ट्रायंगुलर और कॉन्वेक्स स्टेम। बल्ब जो होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, ठीक है, कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप्ड होता है इनका। फिर देखिए लीफी बेस ऑफ इसके लीव्स आर फ्लैशी आर एडिबल। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैशी होता है, मतलब कि फ्लैशी होता है, और एडिबल होता है, मतलब कि उसको खा सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए in onion stem get reduced into the triangular structure from the base of which adventitious root arise। जैसे कि हमने बताया था कि अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ये कैसे हैं, ये बल्ब है, ठीक है। अभी मैंने बताया था बल्बिल ऑफ अगेव। अगेव क्या होता है, अगेव एज अनियन, ठीक है। तो अनियन हो गया और गार्लिक हो गया, इसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, बल्ब्स के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू होता है, बल्ब्स के थ्रू होता है, जिसमें कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है। और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को अगर हम जो मतलब स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। और जब हम इसे अगर हम सॉइल के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब बल्ब्स के थ्रू या फिर बल्बिल के थ्रू जो मतलब न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इनमें भी कौन से रूट का फॉर्मेशन होता है, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होने लगता है जैसे ही वो सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कौन सा है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम, ठीक है। क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम कई सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लीफ के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद लीफ से कैसे मॉडिफिकेशन होता है, लीफ के मतलब कितने पार्ट होते हैं, कि सिंपल लीफ हो गया, कंपाउंड लीफ हो गई, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर एनसीईआरटी रीड करते रहिए, एनसीईआरटी पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको टिक करते रहिए ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो, ठीक है। फिर जो भी डाउट हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर तब तक के लिए थैंक यू।